त्रिशरानन्दनं प्रभु परमेश्वर। आइए नेक्स्ट सेशन के रूप में अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते हैं। जय जय भैया जी। हाँ जय जन विकास भैया। भैया जी एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर हुए उनके टोटल 1452 गणधर हुए। तो ये जो गणधर होते हैं, जैसे आचार्य का एक अपना मुनि संघ जो होता है, अपना दिगंबर में मुनि संघ होता है, तो उसमें सब आचार्य फिर सब पद अलग अलग पद होते हैं। तो इन जो गणधर है इनमें भी अलग अलग कोई पदवी होती है या फिर सबके सब बराबर सब सेम 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 लेवल पे होते हैं? तो या फिर जैसे एक से ज्यादा गणधर भी हो, बहुत सारे तीर्थंकर के बहुत सारे गणधर हो रहे हैं, 1452 मतलब मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स में जा रहा है। तो कैसे है उसका, कैसा अपना क्रमांक कैसे, मतलब कैसा है ये? देखिए सबसे पहली बात तो गणधर कौन होते हैं उनके बारे में अपन समझते हैं। गणधर जो होते हैं ये तीर्थंकरों के होते हैं, सामान्य केवलियों के नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, गणधर जो होते हैं वो जिनमें भगवान या तीर्थंकर जिनको अपन बोलते हैं उनकी दिव्य देशना को ग्रहण करने की शक्ति होती है। सामान्य व्यक्ति अलग होता है जिसे भगवान का उपदेश समझ में तो आता है लेकिन पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। लेकिन जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि वो भगवान के उपदेश को समझ करके और उस उपदेश को द्वादशांग रूप में विभाजित करते हैं। एक शब्द का प्रयोग आता है जिनवाणी को गूंथा, जिन्होंने, जैसे अपन आगम शब्द बोलते हैं, आप्त के द्वारा कहा हुआ, गणधर के द्वारा गूंथा गया और मुनियों के द्वारा लिखा गया। आगम, तीन शब्दों का अपन प्रयोग करते हैं। तो बहुत बार, एक बार मैं खुद भी जब गूंथा गया ऐसा शब्द मिलता है पढ़ने को, तो हमने पूछा एक बार, तो उदाहरण कितना अच्छा उन्होंने हमको दिया कि जैसे महिलाओं के बाल होते हैं, अब वो बाल है बहुत बड़े हैं, फैले हुए हैं, तो जैसे अपनी भाषा में, लोक भाषा में अपन बोलते हैं कि इन्होंने अपनी चोटी गूंथ ली, है ना। तो उस बालों को जो फैले हुए थे उनको उन्होंने एक सूत्र में बांध लिया। ऐसे ही भगवान का उपदेश तो बहुत बड़े रूप में था, उन्होंने उसको द्वादशांग, आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि रूप में उन्होंने विभाजित करके उसको एक एक रूप प्रस्तुत कर दिया। वो योग्यता जिनमें होती है उनका नाम होता है गणधर। अब एक तीर्थंकर के एक भी गणधर हो सकते हैं, 100 गणधर भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। गणधर कौन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, इस रूप में जो प्रस्तुत होते हैं। पहले जो गणधर होते हैं उनके लिए नियम शास्त्रों में लिखा है, किसी भी तीर्थंकर के जो प्रथम गणधर होते हैं वो प्रथम गणधर वो ही होते हैं जो उस समूह शरण में अव्रती अवस्था में मनुष्य के कोठे में बैठे हुए हैं, श्रावक के कोठे में अव्रती है भी, और भगवान की उस पहली दिव्य देशना को सुन करके और वहीं पर तुरंत अपने कपड़े खोल करके दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं और फिर वो मुनि महाराज के कोठे में पहुंच जाते हैं स्थान में। वो प्रथम गणधर हैं। अब वो प्रथम गणधर बनने के बाद अन्य जो गणधर होते हैं, ये सब प्रथम गणधर और अन्य सब गणधर मुनि अवस्था में होते हैं। जैसे ही ये उस मुनि पद को प्राप्त करते हैं, जैसे ही ये मुनि पद को प्राप्त करते हैं, ये 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं अंतर मुहूर्त बाद में। 64 रिद्धियां अपनी कही गई है, तो एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि उनकी नहीं है, उसके अलावा शेष पूरी 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। ये नियम से एक भवाव मतलब सॉरी एक भाव नहीं, ये नियम से उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, नियम है इनके साथ में। और ये पूरे जीवन भर निराहारी रहते हैं, क्योंकि 63 रिद्धियों के धारी है, मुनि अवस्था है, ये आहार लेने के लिए कहीं नहीं निकलते, समोषण में रहते हैं। जब तीर्थंकर को मोक्ष हो जाता है, जब तक तीर्थंकर को मोक्ष नहीं होगा तब तक तो समोषण में रहेंगे सबके सब, विहार होगा तो विहार में साथ साथ चलेंगे। जब तीर्थंकर को मोक्ष हो जाता है तो ये अपने ज्ञान ध्यान साधना आदि करके और फिर ये भी उसी भाव से नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। रही बात, एक गणधर का काम भी वही है जो सब गणधरों का कार्य है।
आचार्यों ने लिखा है हरिवंश पुराण में, जब भगवान की दिव्य देशना होती है तो दिव्य देशना के बाद जो बीच का समय बचता है, क्योंकि 6-6 घड़ी मोटे रूप में 4 बार, हम्म, कहीं कहीं अन्य प्रमाण में हम्म, मिलते हैं, तो 6-6 घड़ी हम्म, मतलब 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। तो लगभग 2.25 घंटे की एक बार दिव्य देशना होती है, फिर बीच में गैप आ जाता है जिसको अपन शून्य काल बोलते हैं। तो हम्म, उसमें बहुत से लोग जो श्रावक जन वहां बैठे हुए होते हैं, उनको कोई बात भगवान के उपदेश में समझ में नहीं आई, अपना ज्ञान का क्षेत्रफल कम था, तो वो फिर उन गणधरों से प्रश्न करते हैं, वहां जितने भी गणधर हम्म, बैठे हुए होते हैं। और गणधरों के पास ये अधिकार होता है कि वो भगवान से डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, अपन लोग नहीं कर सकते। भगवान से सीधा प्रश्न करने वाले 3 लोग हुआ करते हैं, सौधर्मिंद्र, गणधर, और तीसरे नंबर पे चक्रवर्ती या मुख्य श्रोता। चक्रवर्ती या मुख्य श्रोता, और दूसरे नंबर पे गणधर, और पहले पे है सौधर्मेंद्र। ये भगवान से सीधा प्रश्न उत्तर कर सकते हैं तीर्थंकर से, सामान्य जनता नहीं कर सकती। तो सामान्य जनता को जो नहीं समझ में आता, वो गणधर मुनि महाराजों से पूछते हैं। रही बात, इनमें आचार्य उपाध्याय साधु की कोई कल्पना नहीं होती है। ये एक तरह से आचार्य हम कह देते हैं, पद की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कही गई है। लेकिन चूंकि जैसे समूह के नायक हैं, पूरे समूह के स्वामी है, मुनि हम्म, महाराजों के हेड हैं, तो उस दृष्टि से अपन उनको एक आचार्य रूप में कह सकते हैं। चूंकि द्वादशांग की रचना करने वाले हैं, तो उपाध्याय ज्ञानी तो हैं ही, साधु के रूप में वो हम्म। प्रस्तुत हैं ही सही। तो इस रूप में ये गणधर हुआ करते बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आपने एग्जाम्पल जो दिया घुटने वाला, वो कभी नहीं भूलेंगे आप। हैं। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। संदीप जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अ, जय कुछ जय। महीने पहले आपने एक प्रश्न किया था कि वो तो उपकलगी और कलगी के बारे में। तो उस हिसाब से जैसे अभी तक मेरे ख्याल से दो कलगी और उपकलगी इस काल में हुए होंगे। तो क्या कुछ आइडिया है कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था? जैसे हम देखते हैं कि शलाका पुरुषों के नाम हमें पता है, आगामी तीर्थंकर के नाम पता है। तो इनके बारे में कुछ आइडिया है कि कौन थे और मतलब क्या किया था इन्होंने? शास्त्रों में कहीं पढ़ने को नहीं मिला। बहुत देखा, बहुत खोज की, अनेक बड़े विद्वानों ने भी की इस विषय पर, कि हमें कहीं से कल्कि और उपकल्कि के नाम मिल जाएं, लेकिन हमको नहीं मिले। कहने का तात्पर्य ये है, इतना जरूर हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं, जो धर्म को नष्ट करते हैं, जो धर्म के बैरी शत्रु हुआ करते हैं, वो कल्कि और उपकल्कि हुआ करते हैं। तो उनका वर्णन जरूर है कि 1000 वर्ष में एक कल्कि और 500 वर्ष में एक उपकल के राजा होंगे। अब पिछले 2500 वर्ष न अपने निकल चुके हैं। अब कौन हुए, 2 हुए कि 3 हो चुके, क्योंकि 1000 वर्ष में एक होना है। अब ये नियम नहीं लिखा कि 1000 पूरे होने पर एक होगा। 1000 वर्ष में एक होंगे, 500 वर्ष में एक उपकल की होंगे। तो उस दृष्टि से अब 2500 साल भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के निकल चुके हैं। तो कितने हुए और कौन कौन हुए, ये हम नहीं कह सकते हैं। शास्त्रों में कहीं पर नाम नहीं मिलता है। हम मानते हैं कि भविष्य के और भी बहुत सारे नाम हैं, या शलाका पुरुष महापुरुषों के नाम हैं, लेकिन इनके नाम कहीं तिलोय परिणति में, त्रिलोक सार में, या इतिहास में, या पुराण ग्रंथों में कहीं पर भी पढ़ने और सुनने को प्राप्त नहीं होते हैं। सामान्य रूप से जब हम इतिहास देखते हैं, हम अब मैं आगम की बात नहीं कर रहा, सामान्य रूप से जब हम इतिहास देखते हैं, तो ऐसा कह देते हैं कि जैसे औरंगजेब ने, हमारे मुगल शासक जो हुआ, उसने हमारे दिगंबर जैन आयतन को बहुत नष्ट किया, साधुओं का विरोध किया, साधुओं को मारा। उनका खुलेआम कत्लेआम किया। हो सकता है वो एक धर्म का विरोधी बनकर के, राजा बनकर के आया हो। कुछ लोग कहते हैं एकांत पक्ष वाले जो कांजी स्वामी हैं, उनके द्वारा भी हमारे दिगंबर धर्म के बारे में बहुत कुछ अनर्गल कहा गया, अन्य रूप में उसको प्रस्तुत किया गया, अपने आप को दिगंबर बोल करके और दिगंबर मुनियों का विरोध किया गया, जैन धर्म के सिद्धांतों का, जो आगम के ग्रंथ हैं, उनका खंडन किया गया। तो कुछ लोग कह देते हैं कि शायद वो भी एक कोई कल्कि उपकल्कि के रूप में प्रस्तुत हुए हों, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास में कोई चीज का प्रमाण नहीं होता है, तो हम बिना प्रमाण के हम किसी के बारे में कह सुन सकते हैं सामान्य चर्चा के रूप में, लेकिन उसको हम प्रामाणिक सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी परिभाषा की अपेक्षा से हमें कोई ऐसे वर्तमान में नाम से कोई पता नहीं है, लेकिन परिभाषा है, ऐसे हुए हैं और आगे होंगे। तो उस श्रद्धान के साथ में अपन को आगे बढ़ना चाहिए। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। और कोई प्रश्न किन्हीं का? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 अभिनवाचार्य जय श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाराज जय। जय अढ़ाई जय द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की की जय। जय 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 सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिन जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।